चाहिए, और क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए एक नहीं 4 होनी चाहिए। 4 वेद हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, राम जी और 4 भाई थे, तो प्रत्येक हिंदू के संतान भी 4 होनी चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। नारा देती है सरकार फैमिली प्लानिंग के नाम पर, परिवार नियोजन के नाम पर, हम दो हमारे दो। ये पुराना हो गया ना, आजकल तो हम दो हमारा एक। अब विचार करना कि प्रत्येक हिंदू के एकमात्र संतान होने लग गई तो कौन अपनी इकलौती संतान को सरहद पर भेजेगा सैनिक बनाने के लिए? कौन अपनी इकलौती संतान को राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर समर्पित करेगा? अरे ऐसे तो सारी सरहदें ही सुनी हो जाएंगी, फिर क्या सीमाओं पर पाकिस्तानियों को लाकर भर्ती करोगे? संतान एक नहीं 4 होनी चाहिए। लेकिन महाराज 4 संतान हो गई तो खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे कैसे? महंगाई का जमाना है, बड़ा कैसे करेंगे? उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके विषय में तो मलुकदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलु के कह गए सबके दाता राम। जिसने चोंच दी है वो चुग्गे की व्यवस्था अवश्य कर लेगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पूर्वजों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे तब तो कोई जनसंख्या बढ़ी नहीं, उस समय तो उल्टा जनसंख्या नियंत्रित थी। और जिस दिन से ये परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उस दिन से जनसंख्या घटने की जगह उल्टा बढ़ी रही है, बढ़ी रही है, बढ़ी रही है। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है मेरे भाई बहनों, ये जनसंख्या घटाना अथवा बढ़ाना ये हमारा विषय नहीं है, ये भोले बाबा का विषय है। ये विभाग ही भोले बाबा का है। भोले बाबा को लगा कि किसी दिन ज्यादा हो गए तो कभी केदार को हिला करके, कभी गुजरात में भूकंप ला करके, कभी केरल में बाढ़ ला करके जितनों को सल्टाना है वो सल्टा देंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुत्ते बिल्ली कौन सा परिवार नियोजन जानते हैं, फिर भी तो उनकी जनसंख्या जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। और हम इंसानों ने भगवान के कार्य में हस्तक्षेप किया तो उल्टा कबाड़ा कर बैठे। इसलिए जो काम परमात्मा का है वो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, हमें उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो संतान होनी तो 4 चाहिए, पर संतान सुखी कर पाएगी ये मत विचार करना। और 4 संतान है तो चारों को अपने पास भी मत रख लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बड़ा बेटा विचार करेगा, दूसरे नंबर का रोटी देगा, दूसरे नंबर का विचार करेगा, तीसरे नंबर का रोटी देगा, और तीसरे नंबर का विचार करेगा, चौथे नंबर का रोटी देगा। इस चक्कर में 4 बेटों के माँ बाप को भूखा ही सोना पड़ेगा। तो संतान होनी तो 4 चाहिए, लेकिन पहले को राष्ट्र के लिए समर्पित करो, दूसरे को धर्म के लिए समर्पित करो, तीसरे को समाज सेवी बनाओ, और चौथे को रखो अपने पास अपनी सेवा के लिए। जब एक पर सारा दायित्व आएगा तो वो अपने कर्तव्य का निर्वाहन बहुत सुंदर तरीके से कर पाएगा।